देखो तुम्हारे ग्रुप में एक ऐसा लड़का होगा ही जिसके पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल होती है। आखिरकार ऐसा होता क्यों है? उसके पास बहुत ज्यादा लुक्स नहीं होंगे, ना ही उसके पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे, लेकिन फिर भी लड़कियां उसके पीछे पागलों की तरह लड़ रही है कि मुझे ही ये बंदा चाहिए, मुझे ही ये बंदा चाहिए। आखिरकार ऐसा होता क्यों है? क्योंकि है ना, वो ऐसी कुछ वैल्यू सिग्नल्स बाहर निकाल रहा है जिससे लड़कियों को लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल बंदा है एंड ये मुझे अपनी लाइफ में चाहिए ही। एंड जैसे ही फिर तुमने ये चीज कर ली ना, तो देखो लड़कियां तुम्हारे लिए कैसे लड़ती है। एंड आज इसी चीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार तुम्हें कौन सी चीजों पे ध्यान देना है। एंड उससे पहले अगर तुम अभी भी उस बंदी को डेट पे नहीं ले जा पा रहे हैं, तुम्हें जीरो से सीखना है कि कैसे तुम उस लड़की को डेट पे ले जा पाओगे, टेक्स्ट के थ्रू या तो फिर डेटिंग एप्लीकेशन के थ्रू या तो फिर अप्रोच के थ्रू, तो मेरा कोर्स चेकआउट करो। 4.5 घंटे का कोर्स है, उसमें सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है कि कैसे तुम्हें कहां से क्या करना है एंड कैसे कैसे बात करनी है, डेट पे क्या बोलना है, कौन से कपड़े पहनने हैं एंड तुम्हारी लाइफ में क्यों दिक्कत आ रही है, क्यों तुम उस लड़की को पटा नहीं पा रहे। सारी चीजें बताई हुई है मैंने, चेकआउट करो कोर्स। सबसे पहले है हुक। देखो जैसे YouTube का हुक इंपॉर्टेंट है ना, रील का हुक इंपॉर्टेंट है, वैसे ही तुम्हारा हुक भी इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट मोमेंट, जब तुम पहली बार उस बंदी को देखोगे, वो मोमेंट उसके लिए यादगार रहनी चाहिए। एंड अगर वो यादगार नहीं रहेगी तो जितनी जल्दी उसने तुम्हें देखा है ना, उतनी ही जल्दी वो तुम्हें भूल भी जाएगी। तो इस चीज पे गौर से ध्यान देना है। सो मेक वन मोमेंट मेमोरेबल, वो याद रहनी चाहिए उसे। पीपल रिमेंबर मूवमेंट नॉट फेसेस। वो तुम्हारा चेहरा भले ही भूल जाए, लेकिन वो जो मूवमेंट में तुमने उसको फील करवाया होगा ना, वो चीज वो हमेशा याद रखेगी। एंड इसीलिए हमें उस मूवमेंट को यादगार बनाना है। सो बी इंट्रिगिंग नॉट अवेलेबल। तुम्हें अवेलेबल नहीं बनना है, तुम्हें एक ऐसा इंसान दिखना है कि वो लड़की को लगे अरे ये कैसा प्राणी है यार। सो ऐसा इंट्रिगिंग वाइब आनी चाहिए लड़की को कि अलग सा दिख रहा है कुछ। एनर्जी इज इक्वल्स टू होस्ट नॉट सीकर। देखो अब तुम किसी के घर जाते हो तो वो वहां पे होस्ट होते हो और तुम सीकर होते हो, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं पता कि घर में क्या है, कहां पे है, तो तुम ऐसे देखते रहते हो कहां पे क्या है, कुछ पर मिल जाए ऐसे तुम देखते रहते हो। पर होस्ट एकदम काम रहता है, एकदम स्टेबल रहता है एंड वो तुम्हें अच्छे से फील करवाता है कि घर में क्या क्या चीजें हैं, कहां पे क्या है, क्या खाना मिलेगा, वो सारी चीजें तुम्हें कंफर्टेबल फील करवाता है। तो वैसे ही तुम्हें होस्ट बनना है लड़की के लिए, सीकर नहीं बनना है। सो मिनी एक्शंस पे ध्यान देना है तुम्हें। काम स्मार्क, 2 सेकेंड्स आई कांटेक्ट। देखो 2 सेकेंड्स आई कांटेक्ट तुम्हें सिंपली ये याद, 2 सेकेंड्स आई कांटेक्ट के लिए तुम्हें सिंपली ये याद रखना है कि पहली लड़की की लेफ्ट आई में देखो, फिर राइट आई में देखो एंड फिर उसके लिप्स पे देखो। बस इतना सा तुम करोगे, 2 सेकेंड हो गई, बस इतना सा कर लो। एंड एक काम स्मार्क रहनी चाहिए, एक अम्यूजमेंट वाला फेस रहना चाहिए। जैसे तुमने कोई चीज पहली बार देखी है एंड तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, तो वैसे तुम उस चीज को कैसे देखोगे, तो वैसे ही तुम्हें उस लड़की को देखना है। एक काम स्मार्क रहना चाहिए, बहुत ज्यादा हंसी नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट अनप्रिडिक्टेबल लाइन, एक छोटी सी लाइन बोलनी है, वो लड़की ने प्रिडिक्ट भी नहीं की होगी, ऐसी लाइन तुम्हें बोलनी है। होल्ड साइलेंस एंड मूव ऑन। एंड फिर तुम्हें साइलेंस को होल्ड करना है एंड फिर आगे बढ़ जाओ। बस लड़की को वो जैसे ही तुमने वो मोमेंट फील करवा दिया ना, तो वो क्लिक हो जाएगा एंड वो याद रखेगी वो चीज को। सबसे पहले एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। दैट प्लेस जस्ट इम्प्रूव। जैसे ही तुम शॉप में एंटर हो रहे हो एंड देख रहे हो कि वो लड़की वहीं पे बैठी है, तो पहले तो तुम एक आई कांटेक्ट होल्ड करोगे, थोड़ा सा नॉड करोगे, थोड़ा सा हंसोगे उसके सामने देख के कि हाँ मैं ही वो बंदा हूं जिसको तुम मिलने आई हो। एंड फिर वैसे उसके साथ पास जाओगे एंड फिर जाके क्या बोलोगे, दैट प्लेस जस्ट इम्प्रूव। ये प्लेस अभी इंप्रूव हुई है, राइट। बस इतना सा बोल के आजू बाजू की चीजें देखने लगोगे कि हाँ अच्छी लग रही है ये, वाओ इंटरेस्टिंग। तो ऐसा कुछ तुम्हें करना है जब तुम ये सेंटेंस बोलोगे तब। या तो फिर तुम ये लाइन बोल सकते हो, यू लुक लाइक ट्रबल, आई वुड एंजॉय। अब देखो ये चीज भी तुम जैसे ही डायरेक्टली लड़की के पास जा रहे हो वैसे ही तुम्हें बोलना है। जैसे दूर से नॉड तो कर लिया तुमने, स्माइल कर ली एंड जैसे अब उसके पास गए तो बेसिकली ये लाइन बोल दो, ताकि मेन क्या है ना कि ये अनप्रेडिक्टेबल है। कोई भी लड़की ये लाइन एक्सपेक्ट नहीं करती एंड मोस्ट ऑफ लड़के ये लाइन बोलते भी नहीं है। तो तुम ये लाइन बोल दो तो अलग दिखोगे एंड वो लड़की थोड़ी स्माइल करने लगेगी, थोड़ी हंसने लगेगी, क्या तुम लाइन मार रहे हो मेरे पे, ऐसा कुछ वो बोलेगी, ठीक है। तो या तो फिर ये, आई थॉट दिस प्लेस वाज बोरिंग देन आई सॉ यू। ओके, मुझे तो ये लगा कि ये प्लेस बहुत ज्यादा बोरिंग है, लेकिन उसी टाइम पे मैंने तुम्हें देख लिया। तो ऐसी कुछ लाइन तुम्हें बोलनी है एंड ये देखो तुम्हें ना कंफर्टेबली बोलनी है। तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम नर्वस हो या तो फिर तुम्हें फील नहीं हो रहा है एंड फिर भी तुम बोल रहे हो। तुम्हें ये चीज फील होनी चाहिए एंड तब जाके तुम बोलोगे तो कॉन्फिडेंस शो होगा। अगर वैसे ही खाली पीली में बोल रहे होगे तो इतना ज्यादा वो लाइन अच्छी नहीं लगेगी एंड वो लड़की पे इतना ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है, तो कॉन्फिडेंस से ये लाइन बोलनी है तुम्हें। फिर कुछ सिनेरियो की बात कर लेते हैं। अगर कॉलेज फेस्ट में वो लड़की मिलती है तुम्हें, तो से कुछ बात करो, लाफ करो एंड मूव ऑन, ठीक है, कुछ उसको बोल के एंड फिर मूव ऑन, चले जाओ वहां से। बस उस लड़की को ये लगना चाहिए कि हाँ तुमने उससे बात की, थोड़ी बहुत बात की एंड फिर चले गए, बस। तो वो मोमेंट को यादगार बनाना है। फिर बाकी कन्वर्सेशन हम थोड़े टाइम बाद करेंगे, पर यहाँ पे चलते बनो। सो ऑफिस की पार्टी में हो जाता है थोड़ा नॉड, फिर शॉर्ट लाइन, सेम यही चीज बोलनी है एंड ये लाइन एक लाइन बोल के बस निकल लो वहां से। बस ये तुम्हारा हुक हो गया, ये तुम्हारा इंट्रो हो गया। अब तुम दूसरी बार लड़की से थोड़ी अच्छी कन्वर्सेशन कर सकते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो गया है, तुमने थोड़ी सी फ्लर्टी लाइन बोल दी है एंड उसे पता है कि अब तुम उसमें इंटरेस्टेड हो या तो तुम उसे पसंद करो, ऐसा कुछ वो कहीं ना कहीं सोच रही है। अभी भी एक अनसर्टेनिटी तो है ही एंड वो अनसर्टेनिटी मेंटेन रहनी चाहिए। उसे ये थोड़ा टीजिंग जैसा भी फील होगा एंड थोड़ा लाइन मारने जैसा भी फील होगा, तो फील होने दो, उसको अनसर्टेन रहने दो। शादी के सीन की बात कर लेते हैं, काम स्माइल वॉक अवे। बस शादी में भी यही सीन करना है तुम्हें, बस उसको काम स्माइल दो एंड फिर वॉक अवे। बस थोड़ा सा दूर चले जाओ, या तो फिर समोसे खाने लगो, या तो जलेबी फाफड़ा जो भी हो वहां पे, तो वो सारी चीज कर सकते हो एंड वॉक अवे करना है। सो याद रखना कि एक मेमोरेबल सेकेंड एंड हुक लॉक्ड, यही है कि एक मेमोरेबल सेकेंड उसके दिमाग में चला गया तो बस वो उसी टाइम पे तुम्हारा वो जो भी मूवमेंट था वो उसके दिमाग में लॉक हो गया। एंड हमें यही करना है कि पहला मूवमेंट यादगार बनाना है उसके दिमाग में। फिर सेकंड चीज आ जाती है पार्शियल क्लेम, टीज डोंट एक्सप्लेन। बस है ना, तुम्हें टीज करना है एंड एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि तुमने क्या बोला, कैसे बोला, कुछ भी नहीं। बस थोड़ा सा टीज करो एंड एक्सप्लेन मत करो। ह्यूमंस चेज अनफिनिश्ड पैटर्न्स। अब देखो, किसी भी लोगों को है ना पसंद नहीं होता कि ये बात आधी अधूरी खत्म हो जाए एंड फिर वो बंदा चला ही गया। अरे भाई अभी अधूरी बात थी, अभी मुझे पता भी नहीं चला पूरा सिनेरियो क्या हुआ एंड वो चला गया। तो अब लड़की के मन में ना वो चीज ज्यादा याद रहती है कि अरे यार इसने बात भी खत्म नहीं की, पता नहीं क्या होगा, एंड उसका दिमाग वो गैप को फील करने लगता है। सो गिव अ टेस्ट, होल्ड बैक द रेस्ट। बस उसको थोड़ा टेस्ट दे दो, थोड़ा अच्छा सा टेस्ट दे दो उसकी जुबान पे, उसके दिमाग में, एंड फिर बस निकाल लो वहां से एंड फिर चले जाओ। बस ऐसा करना है एंड ये चीज तुम्हें सीखनी है। तो ये कैसे करेंगे ये भी जानेंगे हम। साइलेंस इज इक्वल्स टू वेपन, एंड जो ये साइलेंस कर रहे हो ना तुम, यही तुम्हारा वेपन है, तो उसको अच्छे से यूज करना है। एग्जाम्पल लाइन्स, व्हाट डू यू डू, डिपेंड्स हु इज आस्किंग। जनरली मैं भी यही लाइन बोलता हूँ, क्योंकि मैं रिलेटिव्स को कुछ और बताता हूँ, किसी लड़की को कुछ और बताता हूँ, किसी लड़के को कुछ और बताता हूँ। मैं किसी को भी एग्जैक्टली नहीं बताता कि मैं क्या करता हूँ। तो वैसे ही तुम्हें सारी चीजें बता नहीं देनी है, तो तुम्हें ऐसा बोलना है कि हाँ कौन पूछ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ। तो ऐसा कुछ तुम्हें सटल आंसर देना है, इनडायरेक्ट आंसर देना है। डायरेक्टली सारी चीजें बता मत दो। या तो फिर देयर इज समथिंग अबाउट यू दैट्स डिफरेंट। तुम उसको ये बोलने की जगह कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुम्हें ये बोलना है कि देयर इज समथिंग अबाउट यू विच सीम्स डिफरेंट। एंड हर एक पर्सन को है ना डिफरेंट लगना, यूनिक लगना पसंद होता है। तो जैसे ही तुम उसको ये लाइन बोलोगे, हाँ बंदी फ्लैट हो जाएगी, स्माइल करने लगेगी, पिघल जाएगी। ठीक है, तो यही करना है ना, बिजी, द काइंड ऑफ बिजी दैट सरप्राइजेस पीपल। अगर वो तुम्हें पूछ लिया कि वीकेंड में क्या कर रहे हो, मेरे साथ आओगे बाहर, या ऐसा कुछ पूछ रही है तुम्हें, तो फिर तुम बोल सकते हो कि मैं थोड़ा बिजी हूं, एंड द काइंड ऑफ बिजी दैट सीम्स डिफरेंट। ओके, तो ऐसा कुछ तुम्हें बोलना है। मैं बोल रहा हूं कि इनडायरेक्ट आंसर मत दो, क्योंकि ये चीज तुम्हें प्लेफुल रखनी है। तुम्हें एक प्लेफुल एनवायरनमेंट, एक थोड़ा टीजिंग वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना है। एंड ये जो सेकंड वाला है ना पार्शियल क्लेम, उसमें उस लड़की को ये तो फील हो जाता है कि तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन वहीं पे तुम खींच भी लेते हो वो पूरी रस्सी। ठीक है, तो तुमने कुछ उसको आधी चीज दी एंड फिर वो आधी चीज बता ही नहीं, एंड तुम पार्शियल चीज बता रहे हो, आधी चीज बता रहे हो, आधी चीजें नहीं बता रहे। तो इससे वो हुक्ड रहती है, इससे वो तुम्हें फिगर आउट करने की कोशिश करती रहती है कि आखिरकार अगली स्टोरी क्या होगी, और भी जो चीज होगी वो क्या होगी। एंड यही चीज हमें क्रिएट करनी है। सो रूल्स याद रखना, डोंट लाई, कीप टोन काम, कॉन्फिडेंट। एंड झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है यार, मेनली तुम्हें यही करना है कि तुम्हें टोन अपनी काम रखनी है एंड कॉन्फिडेंट रहना है। बस ये चीज कर लो तो हो गया तुम्हारा बेड़ा पार। सो लीव गैप, हर माइंड फील्स द रेस्ट, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, तुम जैसे ही गैप को रख देते हो खाली, तो वो लड़की का दिमाग उसको फील करने लगता है, एंड वही चीज होनी चाहिए। सो पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बारी आ जाती है, मेक हर शो वैल्यू। अब इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखो, पब्लिक एक्ट्स इज इक्वल्स टू कमिटमेंट। अब जैसे तुम ग्रुप में बात कर रहे होगे 2-3 डेट बाद, तो उसमें क्या सिनेरियो क्रिएट होगा कि तुम्हें लड़की को बोलना है कि तुम बताओ उसको वो चीज क्या हुई थी। एंड वो जैसे ही तुम्हारी चीजें बताएगी तो वो वहां पे थोड़ा कमिटमेंट टाइप वाइब आने लगती है कि हाँ इसकी चीज ये बता रही है, तो ऐसा कुछ उसको फील होता है।
सो अटेंशन इज इक्वल्स टू सोशल करेंसी, ये तो पता ही है सबको। सो कीप नेचुरल नॉट फोर्स्ड, एंड ये चीज है ना तुम्हें नेचुरली रखनी है, ये फोर्स्ड फील नहीं होनी चाहिए बंदी को। अगर ये फोर्स्ड फील हुआ तो भी दिक्कत है। सो हाउ टू क्यों, यू टेल द स्टोरी। जैसे ही तुम ग्रुप में बात कर रहे होगे एक दूसरे के साथ, वैसे ही तुम बोल दोगे कि यार मुझे नहीं बतानी वो स्टोरी, तुम बताओ, ये बताएगी। तो वैसे तुम्हें उसके ऊपर डाल देना है। एंड फिर जैसे ही वो तुम्हारी स्टोरी अपने फ्रेंड्स को बता रही है, ग्रुप में दूसरे लोगों को बता रही है, तो उसको कमिटमेंट वाली वाइब आने लगती है कि हाँ इसकी स्टोरी मैं बता रही हूं। एक जो फीलिंग होती है ना कि हाँ ये मेरा बंदा है, वो वाली फीलिंग उसको कहीं ना कहीं आने लगती है, एंड वो मेमोरेबल मोमेंट हो जाता है उसके लिए। तो इस चीज पे ध्यान देना। या तो फिर ऐसा बोल सकते हो कि कम वी नीड यू इन दिस, यहाँ पे आ जाओ यार, मुझे तुम्हारी इस चीज में जरूरत है यार, इतने सारे लोग यहाँ पे है, तुम्हारे बिना मैं कैसे क्या करूंगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ तुम बोल सकते हो। या तो फिर यू हैव टू टेल देम दैट पार्ट अबाउट माई वर्स्ट हेयर कट। अब तुम जैसा, ये फनी स्टोरी है, देखिए अब तुम दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई है उस हिसाब से तुम्हें कुछ भी ऐसी चीज बना के अपने ग्रुप में बोलनी है, एंड उसको बोलना है कि तू कंप्लीट कर। तो देसी सीन्स की बात कर लेते हैं। कॉलेज कैफे, जैसे कॉलेज में कि तुम कैफे में हो तो तुम फूड को शेयर करोगे एक दूसरे के साथ। शादी में हो जाता है तो करेक्ट योर स्टोरी, जैसे कि मैंने बोला है कि वो स्टोरी तुम्हारी वो बताएगी, तुम नहीं बताओगे। फ्रेंड ग्रुप की बारी आ जाती है तो टेल फनी स्टोरी, वो तुम्हारी कोई फनी स्टोरी बताएगी। तो ऐसा कुछ, जब भी तुम दोनों कोई एक चीज साथ में करते हो तो वहां पे कमिटमेंट एस्टेब्लिश हो जाता है, एंड जब लोगों के सामने वो चीज होती है तब वो एक तरह का उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं ऐसा फील करने लगती है कि ये मेरा ही बंदा है एंड मैं इसकी ही बंदी हूं। तुम्हें तो ऐसा फील हो ही रहा है, लेकिन उसको ऐसा फील होने लगता है। ठीक है, सो इफ शी इज अनकंफर्टेबल स्टॉप। एंड तुम्हें अगर कहीं पे भी ऐसा फील हो रहा है ना कि वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही है, उसे मजा नहीं आ रहा, उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, उसे ऐसा लग रहा है ये कैसा बंदा है यार, ऐसा कुछ उसे फील हो रहा है, तो फिर वहीं पे स्टॉप कर देना, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब कंट्रोल प्लस स्कैरसिटी की बात कर लेते हैं। कंट्रोल डिस्ट्रैक्शन, अब जो भी तुम्हारे बीच में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना कुछ, वो तुम्हें ही कंट्रोल करना है। गाइड अटेंशन, स्टे प्लेफुल। देखो मेन चीज यही आती है कि अगर तुमने प्लेफुल नहीं रहे ना तो दिक्कत आना तभी से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब तुम सीरियस हो जाते हो ना तो लड़की को ये लगने लगता है कि उसने तुम्हें फिगर आउट कर लिया, सारी चीजें तो अब उसको तुम्हारे बारे में पता है। एंड इतनी जल्दी स्टार्टिंग में ही सारी चीजें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे उसको सारी चीजें बताओ, तो एक प्लेफुल एनवायरनमेंट क्रिएटेड रहता है, एंड वही चीज पे हमें ध्यान देना है। ओके, सो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाई यू कीप स्माइलिंग एट मी। हो गया। तो ऐसे जैसे मैंने बोला कि वो तुम्हें कोई सीरियस क्वेश्चन भी पूछ रही है तो भी तुम उसका आंसर प्लेफुली दे रहे हो, एंड यही चीज मैटर करती है कि तुम सीरियसली ले ही नहीं रहे, तुम सारी बातों को एक मजाक की तरह, या तो फिर एनवायरनमेंट तुम सीरियस कर ही नहीं रहे, कुछ भी सीरियस बारे में बात ही नहीं कर रहे, एंड प्लेफुल बारे में ही बात कर रहे हो। फिर आ जाते हैं हम स्कैरसिटी रीइंफोर्समेंट पे। देखो लिव ऑन अ हाई, जैसे कि मैंने बताया कि जब भी कोई चीज इतनी ज्यादा हाई पे चली जाती है वैसे ही तुम उसको आधा अधूरा छोड़ के चले जाओगे। बी लेस अवेलेबल, तुम ज्यादा अवेलेबल नहीं रहोगे। तुम अगर उसको दूसरी बार भी डेट पे लेकर जाना है तो हर बार उसको घंटे घंटे तक बात नहीं करते रहोगे कॉल पे, क्योंकि अगर बात करते रहोगे तो जब वो तुम्हें पर्सनली मिलेगी तो बात करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। सो आई विल टेल यू द रेस्ट लेटर है, यही चीज तुम्हें बोल के निकल लेना है यार, अगली बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी तो बात में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं फिर तुम्हें बाद में ही बताऊंगा सारी चीजें डिटेल में। ओके, तो ऐसे करके जब भी माहौल गर्म होता है तो वहीं पे भाग लो, दो वहीं पे निकल लो, एंड ऐसे ही बात को अधूरी अधूरी छोड़ना स्टार्ट कर दो। वेरिएबल रिवॉर्ड, पीपल चेज मोर। अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे ही किसी पर्सन को पता नहीं होता कि तुम उसको क्या रिवॉर्ड देने वाले हो, तुम उसको कब अटेंशन दोगे, कब तुम उसको कब पूरी स्टोरी बताओगे, तो वो है ना तुम्हें चेज ज्यादा करने लगता है, क्योंकि उसको रिवॉर्ड चाहिए तुम्हारे पास से, उसको तुम्हारे पास से वैलिडेशन चाहिए, एंड इसीलिए वो तुम्हारे पास ज्यादा आ रहा है। तो यही चीज पे तुम्हें ध्यान देना है। 5 गोल्डन रूल्स की बात कर लेते हैं। नेवर ब्रैग, शो। ओके, ये चीज याद रखना कि तुम्हारे पास जो कुछ भी हो, मर्सिडीज हो, BMW हो, कुछ भी हो तुम्हारे पास, वो किसी को ब्रैग करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी होगी, अगर तुम उसको लेकर आओगे तो वो खुद ब खुद देख लेगी, बस तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। रिवॉर्ड एफर्ट नॉट लुक्स, उसके लुक्स को तुम कुछ भी ज्यादा तारीफ नहीं करोगे, तुम क्या करोगे, जो भी वो एफर्ट डाल दिए तुम्हारे अंदर तुम उसको रिवॉर्ड दोगे, उसके एफर्ट्स को, ना ही उसके लुक्स को। एग्जिट ऑन अ हाई नॉट क्लोजर, तुम्हें तब एग्जिट लेना है जब वो बहुत ज्यादा माहौल गर्म हो, जब माहौल ठंडा हो गया हो एंड अब कुछ बात करने के लिए नहीं है, तब तुम्हें एग्जिट नहीं लेना है। ठीक है, कीप आउटकम्स प्लॉजिबल,
नॉट प्रॉमिस। सारे आउटकम्स का तुम प्रॉमिस मत कर दो कि हाँ ये होगा तो ऐसे ही होगा, ये होगा तो ऐसा करूंगा मैं। ये सारी चीजें कुछ भी उसको प्रॉमिस में मत दे दो। तुम देखो कि वो क्या कर रही है एंड उसके बाद डिसाइड करो कि तुम्हें अब उसको क्या देना है या कैसे रिएक्ट करना है या कैसे बात करनी है। वो सारी चीजें बाद में देखना, सारी चीजें पहले से डिसाइड करके मत चलो। नेवर लाई और ह्यूमिलिएट, कभी भी उसको झूठ मत बोलना, ना ही उसको बेइज्जती करना, ठीक है। टीज करने में और बेइज्जती करने में फर्क होता है। तुम अगर उसको बेइज्जती की फिर तुम उसका दूसरी बार चेहरा नहीं देखोगे। ब्रेक ट्रस्ट, लूज एवरीथिंग। जिस दिन तुमने उसका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया तो उस दिन तुम सारी चीजें खो दोगे। रोल प्ले की बात कर लेते हैं। एक सीन इमेजिन करो कि तुम कैफे में हो, ठीक है, उस बंदी से मिलने जा रहे हो। तो अब सीन में क्या होगा? यू डिडंट टेल मी दिस प्लेस सर्व द बेस्ट कॉफी। तुमने उसको पहली बार देखा है, पहला दिन है डेट का, एंड तुम उसको यही लाइन बोलोगे कि तुमने मुझे बताया नहीं यार यहाँ पे इतनी अच्छी कॉफी मिलती है। थोड़े दिन टाइम बाद जब तुमने कॉफी तुम्हारे पास आ गई होगी एंड वो कॉफी को भी अच्छे से गौर से देख के बोलना है, ऐसे ही बोल नहीं देना है। अभी तक तुमने कॉफी चखी भी नहीं और डायरेक्ट बोल दिया, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। पहले कॉफी को आराम से देखोगे, ऐसे पहली बार कोई यूनिक सी चीज देख रहे हो वैसे देखोगे एंड फिर जाके ये लाइन तुम बोलोगे। सो स्माइल, मूव अवे, थोड़ी स्माइल दो एंड फिर बस खत्म हो गया, ठीक है। बस इतना सही करो, इतना ज्यादा और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, फिर वो भरने लगेगी, वो बोलने लगेगी। सीन 2 की बात कर लेते हैं। जब वो तुम्हें कभी भी पूछेगी कि तुम क्या करते हो, तो डिपेंड्स ऑन हु इज आस्किंग, ठीक है। एंड ये भी एक पॉज देके एंड एक स्मर्क देके बोलना है तुम्हें, ऐसे एरोगेंट बिच की तरह नहीं बोलना है। सीन 3 की बात कर लेते हैं। यू टेल देम दैट पार्ट अ लॉट अबाउट माई हेयर कट, ओके। सो उस टाइम की बात बताओ जब मेरा हेयर कट किया था। ये जब तुम सोशल ग्रुप में होंगे, लोगों के साथ होंगे, तब तुम ये चीज उसको बोलोगे कि मेरे बारे में बता तू, एंड ये लाफ करोगे एंड एग्जिट ऑन हाई। वो तो बात कर ही लिया। यू डोंट नीड टू बी लाउड टू बी चोजन। ये याद रखना कि तुम्हें बहुत ज्यादा चिल्लाने की या बहुत ज्यादा हंसने की या ऐसी कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, तभी जाके तुम्हारी लाइफ में लड़की नहीं आने वाली। तुम्हें बस क्रिएट द मोमेंट दे कांट फॉरगेट। बस यही चीज कर लो कि ऐसा मोमेंट क्रिएट कर लो कि वो कभी तुम्हें भूल ही ना पाए। वो तुम्हारी शक्ल को भूल जाएंगे पर वो तुम्हारे उस मोमेंट को हमेशा याद रखेंगे, हमेशा वो मोमेंट यादगार रहेगा। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। एंड अगर तुम्हें ऐसे ही वीडियो देखते रहना है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, चैनल को ग्रो करो एंड मेरा कोर्स खरीदो अगर तुम्हें उस बंदी को डेट पे लेकर जाना है तो। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।